वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, अगर आप BSN के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। एक्चुअली में अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की समझ नहीं आती। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, यानी कि एक साल आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे और ये क्या होगी, ये आपकी फाउंडेशन होगी। फिर जो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर होगा वो इसी की बुनियाद पे होगा। तो अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ हमारे पास, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको आती होगी तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आपको ये जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी आना बहुत लाजमी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आज की जो हमारी फर्स्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है हम उसकी तरफ जाते हैं। वो कौन सी है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स आज की हमारी जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है? वो हमारे पास है AN, यानी ए और एन जहाँ पे भी आएगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका क्या मतलब है? लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये किस में आएगी हमारे पास? ए और एन वाली। इसका क्या मतलब होगा? कोई चीज़ एब्सेंस है या लैक ऑफ है। मतलब फॉर एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ए किसको? लैक ऑफ, कोई चीज़ की कमी है यहाँ पे, या एब्सेंस ऑफ। ठीक है, अभी ग्रैनुलो को देखें तो ग्रैन्यूल्स है। और साइट्स किसको कहते हैं? साइट्स मिचोर सेल को कहते हैं या साइटोप्लाज्म को कहते हैं। ये अभी हमारे पास कह रहा है कि एक ग्रैनुलोसाइट्स है, यानी कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो ग्रैन्यूल्स हैं वो नहीं है। अभी इसके बारे में मोर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक हम देखें अनीमिया। अनीमिया इज रिलेटेड टू ईमिया, EMIA, जहाँ पर भी आ जाए इज रिलेटेड टू ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड से रिलेटेड है। अब एन है हमारे पास, एन से क्या है? एब्सेंस ऑफ या लैक ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हमारे पास ब्लड की कमी है। एन यूरिया, एन यूरिया को, यूरिया हमारे पास रिलेटेड टू यूरन है। ठीक है, एन का क्या मतलब है? लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? किसकी डेफिशिएंसी है या किसकी? लैक ऑफ यूरन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ना था फर्दर। ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में जो हमारे पास WBC होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स होता है और मोनोसाइट्स होता है। एक्चुअली में WBC हमारे पास क्या काम करता है? हमारे पास फाइट का काम करता है। ठीक है, ये हमारी ब्लड में आर्मी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी की आर्मी है। तो WBC क्या करता है? कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे जाके क्या करता है? लड़ना शुरू कर देता है, फाइट करना शुरू कर देता है। तो इसमें ग्रैनुलोसाइट्स भी होते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स भी होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होता है, ज़ीनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है। हमने कहा था जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होता है इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। अब ये देखिए, इसके आपने देखा होगा यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है। ये देखिए ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ए ग्रैनुलोसाइट्स कहा था। तो टर्मिनोलॉजीज को अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी याद करना बिल्कुल आसान होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।